कर्नल रिटायर्ड करण खरब साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान, जैसा कि सर ने कहा अभी कि पाकिस्तान अगर ये कहे कि हम टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देंगे तो फिर अभी के अभी हम ऑपरेशन सिंदूर वापस लेने को तैयार हैं। सवाल ये होता कि अगर पाकिस्तान की ऐसी मंशा होती तो हाफिज सईद को वो खुद ही गोली मार देते। अब ये मसूद अजहर कह रहा है कि मेरे परिवार से अच्छा मैं मर जाता, इसमें शर्म बाकी होती तो ये खुद ही मर जाता, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सवाल ये है कि जब तक आतंक के ये नुमाइंदे खत्म नहीं किए जाएंगे, जब तक आतंक के आका नहीं खत्म किए जाएंगे, तब तक 120 मरेंगे, 1020 पैदा होंगे। ये धोखे भारत के इस रीसेंट इतिहास में काफी हो चुके हैं। कारगिल से लेके बॉम्बे के बाद में 9/11 के बाद में जिस टाइप हर एक कदम कदम पर जी भारत ने इनिशिएटिव लिया है शांति साझा करने के लिए, अपना एग्रीमेंट करने के लिए कि शायद सुधर जाएंगे। नवाज शरीफ से भी समझौता हुआ, मुशर्रफ से भी समझौता हुआ, लेकिन हर एक टाइम में उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है। तो अब की बार मेरे ख्याल में ऐसा सचेत भारत आ गया है। आज की भारत की लीडरशिप जो है इन छल कपट के प्रपंचों में आने वाली नहीं है और उनको सबूत देने पड़ेंगे आगे आके। और मेरे ख्याल से भारत की लीडरशिप आज ये मांगेगी कि जितने भी इनके टेररिस्ट के आका है, जो जितने उनके आका जो छुपे हुए हैं, एक मारा गया है उनमें, लेकिन बहुत सारे बाकी हैं अभी। वो 10-15 जो भी उनके आका हैं वो भारत को सौंप दिए जाएं और उसके बाद में शांति के ऊपर दोनों देशों के समझौते पे, दोनों देशों के बीच में एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस के बारे में सोचा जा सकता है जी। लेकिन तत्काल से भारत पे उनके कहने पे शांति स्थापित कर लेगा। ऐसे जाल में भारत अब वो भारत नहीं है। मैं लौटूं सर आपके पास, हमारे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा कि इस वक्त ग्राउंड पर क्या देख रहे हैं आप? क्या कोई फर्दर एस्केलेशन वहां पर हुआ सीज फायर उल्लंघन का? देखिए, इंटरमीडिएट फायर जो है अभी भी, अगर हम करना, कुपवारा, टंगडार, मछेल इन सेक्टर की बात करें जो नॉर्थ कश्मीर में पड़ते हैं, लेकिन पुंछ और राजौरी से हैवी आर्टिलरी फायर जो अभी भी हो रहा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन प्रशासन ने अब जो वॉर फुटिंग पे काम किया है, जितने भी बॉर्डर एरियाज में लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया जा रहा है। तमाम इलाके के एसडीएम से को ये तुरंत आदेश दिए गए हैं कि वो खुद ऑपरेशंस को हैंडल करें और लोगों को जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए और उन्हें किसी किस्म की भी मुसीबत ना हो, चाहे उसमें दवाई हो, राशन हो, पानी हो। ये सुनिश्चित कर दिया गया कि इस तरह से इस स्ट्राइक के बाद जो भारत ने अंदर घुस के स्ट्राइक की है, 9 ठिकाने दस्त कर दिए हैं, जिसमें मुरीद के है, जिसमें भावलपुर है, जिसमें मुजफ्फराबाद HM का हिजबुल मुजाहिदीन का है। तो उसके बाद जो रिटायर वहां से उन्होंने फायरिंग की, रिटायरेट किया, उसको जवाब मुंह तोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि ये समझना पड़ेगा ये हमला जो है सोचा समझा था। ठीक है खालिद, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता उरी में इस वक्त मौजूद हैं। प्रमोद, आप लगातार सीमावर्ती इलाकों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां के हालात दिखा रहे हैं। इस वक्त आप जहां पर हैं वहां किस तरीके के हालात हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद? देखिए, मैं उरी जो सेक्टर है उसके LOC के इर्द गिर्द हूँ और यहाँ पर देर रात को खूब फायरिंग हुई है। सीज फायर का लगातार पिछले 10-11 दिन से पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा था, बैक टू बैक, मान नहीं रहा था और वो गांव ग्रामीण दहशत में थे। और इसी एरिया में हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। एक मेरे सहयोगी इरफान मंजूर आपको एक पहाड़ दिखाने की कोशिश करेंगे। वो चोटी आपको जो नजर आएगी, छोटी छोटी धुंधली नजर आ रही है, वो पाकिस्तान सीमा वाली पहाड़ी है। और उसी के उस तरफ हिस्से में अजहर मसूद ने अपना ठिकाना बना रखा था। उसके कुनबे को, जो आतंक का कुनबा था ना, उसको चुन चुनकर हिंदुस्तान के योद्धाओं ने मारा है। मसूद को देखिए, आम जनता की जान लेने का शौक था, लेकिन उसका आतंकी कुनबा हिंदुस्तान ने ध्वस्त कर दिया है। सबसे पहले यही उरी से, यही के लोगों की बातचीत हमने बताई थी कि वो सिंदूर का बदला आतंकियों के खून से लेना चाहते हैं। शायद ये बात हिंदुस्तान के योद्धाओं ने, सूरबीर और जिनका पराक्रम आज पूरी दुनिया देख रही है, उन्होंने सुन लिया होगा और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर आपको नाम नजर आ रहा है।
देखिए अभी भी इस सेक्टर में लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। हिंदुस्तान के जवानों ने जैसे ही उसका मुंह तोड़ जवाब दिया तो दुम दबाकर उस तरफ से फायरिंग बंद हो जाती है। फिर एक और नए हिस्से में पाकिस्तान फायरिंग करने लगता है। तो ये जो कायराना हरकत है पीठ पीछे वार करने की, पाकिस्तान को अब समझ आएगी, क्योंकि चुन चुनकर पाकिस्तान देखिए 3 मॉडल पे काम करता है। जो पाक आर्मी है वो आतंकियों को ट्रेनिंग देती है, जो आईएसआई एजेंसी है वो थर्ड कंट्री फंडिंग करती है आतंकियों को, और तीसरा जो प्रमोद आप तस्वीरें दिखाएगा। हमारे सहयोगी फारूक वानी भी हमारे साथ लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं। फारूक,